चौथे चरण के मतदान में श्रीनगर लोकसभा सीट पर भी मतदान हुआ। कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों में से ये श्रीनगर की लोकसभा सीट पर पहला चुनाव था और 1996 के बाद पहली बार श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में जो चुनावी आंकड़े आए हैं, मतदान के आंकड़े आए हैं, उसने कहीं न कहीं काफ़ी जो है चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों का हौसला बढ़ाया है। दरअसल करीब 40% जो है मतदान श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है सोमवार को। और श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में अनुच्छेद 317 हटने के बाद और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद जो है दक्षिणी कश्मीर के 2 ज़िले पुलवामा और शोपियां भी जुड़ गया है। पुलवामा और शोपियां में पिछले 30 साल के दौरान किसी भी चुनाव में 12 से 15% से ज़्यादा मतदान नहीं हुआ। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो हैं ये साफ दर्शाते हैं न सिर्फ कश्मीर के हालात बदले हैं, बल्कि कश्मीर में लोगों का मिजाज भी वोटिंग को लेकर बदला है। जबकि श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय दल चुनाव नहीं लड़ रहा है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा था और ना ही कांग्रेस की तरफ से। जबकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर रही है और बीजेपी जो है वो अपनी पार्टी का समर्थन कर रही है। मुख्य मुकाबला श्रीनगर लोकसभा सीट के साथ साथ घाटी के तीनों सीटों पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मुख्य तौर से देखा जा रहा है और कुछ सीटों पर इस मुकाबले को त्रिपक्षीय यानी 3 तरफा देखा जा रहा है। लेकिन बात यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर में अचानक से इतने सालों बाद वोटिंग परसेंटेज जो है इतना सुधरा क्यों है और बिना हिंसा के जम्मू कश्मीर की में श्रीनगर लोकसभा सीट पर ये चुनाव पुरअमन तरीके से संपन्न हुए। दरअसल अनुच्छेद 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जो बात थी या फोकस था वो यही था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म किया जाए या कम किया जाए। फिलहाल उसमें सरकार जो है वो सफल दिख रही है। दूसरा जो था कि हमेशा पिछले 30 साल के दौरान अलगाववादी संगठन इलेक्शनों का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब की बार इलेक्शन के बहिष्कार में किसी ने भी ना ही लोगों को आह्वान किया और ना ही किसी संगठन ने इलेक्शन बहिष्कार का आह्वान किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये भी मानी जा रही है कि इन चुनावों में कहीं ना कहीं लोग अपने चुने हुए नुमाइंदे को संसद में भेजना चाहते हैं ताकि वो उनकी बात करे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर की डेडलाइन जो है जारी की है और उसकी सहमति जो है सरकार और चुनाव आयोग ने दिखाई है। तो जाहिर है कि लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिन चुनावों को लेकर राजनीतिक दल लोकसभा चुनावों से ही जो है प्रचार को देखें या फिर उनकी तैयारी को देखें, उस तरह से देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव एक जो है ट्रायल होगा विधानसभा चुनावों के लिए। तो सभी राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करें। न सिर्फ रैलियां और लोगों के साथ ये राजनीतिक दल और नेता संपर्क बढ़ा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ पिछले कई दिनों के दौरान और अब भी चल रहे चुनावी अभियान में वो लोगों को वोटिंग करने के लिए और वोट डालने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अब की बार देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनावों को लेकर लोगों को आगाह करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, ताकि लोग चुनावों में भागीदारी करें, उसके लिए भी कई कार्यक्रम चलाए, जिनका ये असर इस वोटिंग परसेंटेज में देखा जा रहा है। अशरफ वानी, चुनाव आज तक, श्रीनगर।